हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मुझे कई सारे कमेंट आए कि स्क्रीन बंद करने के बाद कितने दिन बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, चाहे वो स्क्रीन मोबाइल की हो या टीवी की हो। तो इस टॉपिक पर मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो पेरेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरी लड़की स्क्रीन देखने के बाद उसमें कितने दिन बाद इम्प्रूवमेंट दिखने लगा, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी का बताती हूँ कि उसने किस एज में स्क्रीन देखना बंद किया और कब उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगे। उसने 3 साल 6 महीने की एज में, यानी कि 3.5 साल की एज में स्क्रीन देखना बंद किया। हमने उसकी स्क्रीन 0 कर दी थी, क्योंकि तभी हमें डॉक्टर से पता चला था कि उसे माइल्ड ऑटिज्म है। मुझे पता था कि वो स्क्रीन ज़्यादा देखती है, उसी की वजह से उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आए हैं। तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। 3.5 साल की एज में मैंने उसकी टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया था, एकदम 0 कर दिया था। पहले वो 2 साल तक खूब उसने टीवी देखी। जब वो 1.5 साल की थी तब से 3.5 साल तक उसने बहुत टीवी देखी। स्क्रीन बंद करने के 1 महीने बाद ही उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने लगे थे। स्क्रीन बंद करने के 1 महीने बाद ही उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दिया था। उसे क्वेश्चन का आंसर करना मैंने कैसे सिखाया था वो मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैंने उसके आई कांटेक्ट पर काम किया, नेम रिस्पॉन्ड पे काम किया। इन सब टॉपिक की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। तो ये सब करने के बाद उसमें 1 महीने में ही इम्प्रूवमेंट आ गया, क्योंकि उसे वर्चुअल ऑटिज्म था। अगर उसे जन्म से ही ऑटिज्म होता, उसे अगर क्लासिक ऑटिज्म होता, तो उसमें इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आता। अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं कि आपके बच्चे में क्लासिक ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म है, तो आप उसकी स्क्रीन बंद करके उस पर काम करके देखिए। 1 महीने में ही आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट 1 महीने से ही आने लगा था मेरी लड़की में। पहले तो उसने क्वेश्चन का आंसर करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसका भाषा का विकास होने लगा, फिर वो उसकी पसंद की चीज़ें बताने लगी और धीरे धीरे उसके सारे जो ऑटिज्म के सिम्टम्स थे वो सब जाने लगे। और जब वो 4 साल 4 महीने की थी तब उसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही आपको बच्चे पे काम करते जाना है, तभी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने भी अपने बच्चे की स्क्रीन टाइम 0 कर दी है तो अब उसमें कितने दिन में आपको फ़र्क दिखेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसा आप बच्चे पे काम करेंगे वैसा ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि मोबाइल की स्क्रीन और टीवी की स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी है डिटेल में। मोबाइल की स्क्रीन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है बच्चों के दिमाग के विकास के लिए, ऑल ओवर विकास के लिए, सोशल विकास के लिए। मोबाइल देखने से बच्चे का ऑल ओवर विकास डाउन हो जाता है, और जबकि टीवी से इतना ज़्यादा डाउन नहीं होता है। टीवी से बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स तो आ जाते हैं टीवी देखने से, बट उन पे काम करेंगे तो वो धीरे धीरे बच्चा सही होने लगता है। अगर आपका बच्चा टीवी देखता था तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अगर आपका बच्चा मोबाइल देखता था तो उसे इम्प्रूवमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बस आपको उस पर काम करते रहना है, आपको हताश नहीं होना है। अब देखिए, मोबाइल की स्क्रीन और टीवी की स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मोबाइल की स्क्रीन बच्चा बिल्कुल आंखों के आगे मोबाइल को रखता है, जिससे वो आसपास की जो चीज़ें हैं उनको सुनता नहीं है, समझता नहीं है। उसकी लर्निंग कहीं ना कहीं उसकी पूरी तरह से डाउन हो जाती है और वो बस मोबाइल ही मोबाइल देखता रहता। आसपास सराउंडिंग क्या हो रहा है उसको समझ नहीं पड़ता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, आसपास क्या हो रहा है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और जबकि टीवी थोड़ी दूर से देखी जाती है, टीवी 3-4 मीटर दूर से तो देखी जाती है,
तो इतनी दूर से अगर बच्चा टीवी देख रहा है तो उसका इधर उधर ध्यान भी जाता है, किसी ने आवाज़ लगाई या कुछ गिर गया या कुछ हो गया, बाहर कुछ आवाज़ें आ रही, तो बच्चा टीवी से बाहर जा सकता है टीवी देखते देखते। जबकि मोबाइल में ऐसा नहीं होता है। मोबाइल ऐसी चीज़ है जो बाहर भी ले जा सकते, कहीं घूमने जा रहा है वहाँ भी ले जा सकते, बट टीवी एक ऐसी डिवाइस है जैसे घर पे ही देख सकती हैं और दूर बैठ के देखा जाता है, जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग है उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है। बच्चा थोड़ा थोड़ा आसपास के सराउंडिंग को भी सुन रहा होता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखता था तो उसमें इम्प्रूवमेंट तो होगा, आप उस पर जैसे जैसे काम करेंगे, पर इम्प्रूवमेंट थोड़ा लेट होगा। अगर आपका बच्चा टीवी की स्क्रीन ज़्यादा देखता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरी लड़की भी टीवी ही देखती थी, जिसकी वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो अगर आपका बच्चा मोबाइल देखता है तो आप उसका मोबाइल देखना पूरा ज़ीरो कर दें। अब बच्चा ज़िद करता है मोबाइल मांगने का तो आप मोबाइल में पासवर्ड चेंज कर दें, और बच्चे को मोबाइल में जो भी एप्लीकेशंस है गेम की, जो भी बच्चा देखता है, जैसे यूट्यूब देखता है, सब कुछ आप डिलीट कर दें, फिर बच्चा खुद ही नहीं मांगेगा। अब बच्चे को स्क्रीन बंद करने के बाद आप उसको दूसरे कामों में लगा सकती हैं, खेलने में लगा सकती हैं, घर पे ही कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप सब्ज़ी काट रहे हैं उसको सब्ज़ी दे सकते हैं, आप ऐसे मेथी तोड़ रहे हैं उसे मेथी दे सकते हैं, आप ऐसे कामों में लगा सकती हैं। अगर आप बच्चे को पूरा दिन एंगेज रखेंगे, और आपका बच्चा पहले स्क्रीन देखता था तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर होने लगेगा। जैसे जैसे आप उस पर काम करेंगे वैसे वैसे आपका बच्चा रिकवर होने लगेगा। आपका बच्चा 1 महीने में ही आपके बच्चे में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ऐसे 2 महीने होंगे तो और इम्प्रूवमेंट दिखेगा, किसी और चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जैसे पहले बच्चा रोता ज़्यादा था, चीज़ों को समझता नहीं था, तो समझने लगेगा, बच्चा चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगेगा। ऐसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बच्चा सीखता जाएगा। अब मेरी लड़की को 1 साल हो गए हैं स्क्रीन बंद की हुई, अभी उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो 1 साल में आपका बच्चा काफ़ी हद तक 80% भी ठीक हो सकता है, अगर आप उस पर सही तरीके से काम करें, आप बच्चे को पूरा दिन एंगेज रखें, तो आपका बच्चा भी बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकता है। अगर आपका बच्चा टीवी देखता था तो और भी जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। 6 महीने में 50% फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा बच्चे में। एक बार स्क्रीन बंद करने के बाद आपको बच्चे को दोबारा स्क्रीन नहीं देना है। अगर आप दोबारा स्क्रीन देंगे तो बच्चे में ऑटिज़्म के सिम्टम्स वापस आने लगेंगे। स्क्रीन बंद करने के बाद आपको बच्चे को पूरी तरह से इंगेज रखना होगा, बाहर भी घुमाने ले जाना होगा, घर पे भी एक्टिविटी करना होगा, जिससे कि आपका बच्चा स्क्रीन बंद करने के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा और उसके एज के बच्चों के बराबर वो ग्रोथ करने लगेगा। बस आपको उस पर ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको बच्चे को स्कूल भी भेजना है, वहाँ पे वो कुछ सीखेगा। बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो उसमें सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होने लगेगी धीरे धीरे, और बच्चे की दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। अगर आपको घर पे ही बच्चे को ठीक करना है तो आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने मेरी लड़की को बिना थेरेपी के ही घर पे ही काफ़ी हद तक ठीक किया है। अभी भी मैं उस पर और काम कर रही हूँ, तो आगे चल के वो बहुत ही ज़्यादा एकदम पूरी तरह से उसके एज के बच्चों के जैसे हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना है कि 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, हमारा बच्चा अभी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपको बस काम करते जाना है। 1 साल के अंदर आप खुद ही यकीन नहीं मानेंगे कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है। तो आप ज़रूर इस तरीके से मेरी और भी वीडियो देखकर आप बच्चे पर काम करें, और आप घर बैठे ही अपने बच्चे को सही कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म है और उसने स्क्रीन ज़्यादा देखी है तो डेफ़िनेटली आपका बच्चा घर पे ही ठीक हो सकता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो पेरेंट्स, आपको अगर इस वीडियो के बारे में कुछ और पूछना है या फिर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।